वो अल्लाह है। कुरान की अजमत तो तब पैदा होगी जब कुरान वाले की अजमत पता चलेगी। हमें पता ही कोई नहीं ये किसका कलाम है, हम खड़े हैं, अरे कुरान किसका कलाम है? ये अल्लाह का कलाम है। जितनी मेरे दोस्तों हमारे दिलों के अंदर लोगों की अजमत है ना, लोगों के ओहदे और मनसब की अजमत है, अल्लाह की कसम अगर अल्लाह की अजमत इतनी होती ना, कुरान हमारे दिलों के अंदर उतर जाता। जब तक हाकिम की अजमत नहीं होगी, हुक्म करने वाले की, उसके हुक्म की अजमत हो ही नहीं सकती। मैं मिसाल देता हूं कि पागल मजनून, कपड़े उसने उतारे हुए दीवाना आदमी, पागल है, मेंटल आदमी, वो सुबह ऐलान करे कि जो भी घर से बाहर निकलेगा उसे पकड़ लिया जाएगा, तो उसके ऐलान पे कोई तवज्जो देगा? क्यों जी? और यही ऐलान अगर हमारे इलाके के एसी साहब आके, सदर साहब आगे, SHO साहब आके, IG साहब आके ये ऐलान करें कि कल जो भी घर से निकलेगा उसे पकड़ लिया जाएगा, तो कौन अक्लमंद बहादुर है ऐसा जो निकलेगा? 2-3 साल पहले मस्जिद पे पाबंदी लगी कि आप मस्जिद में जाके जुमा नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। मस्जिदें खाली हुई थी या नहीं हुई थी? क्यों जी? बोलो ना, हुई थी ना। यही ऐलान उस पागल ने भी किया है और यही ऐलान SHO साहब कर रहे हैं। पागल की बात को नहीं माना जा रहा, उस सदर SHO की बात को माना जा रहा है। फर्क क्या है कि उसकी अजमत का अंदाजा है, उसकी हैबत का अंदाजा है, और पागल की कोई हैबत और अजमत कोई नहीं है। यही मिसाल है मेरे दोस्तों, जब तक अल्लाह की अजमत दिल के अंदर नहीं होगी, कुरान की अजमत आ ही नहीं सकती। कुरान की अजमत नहीं आ सकती। हमारे उस्ताद जी ने एक बात सुनाई, कहते हैं मैं हॉस्पिटल में गया, उनके भाई डॉक्टर हैं, तो अस्पताल में मैं गया तो मौलाना तारिक जमील साहब दामद हमारे मेरे उस्ताद जी हैं, तो उन्होंने बात सुनी। कहते मैं खड़ा था, मेरा भाई भी खड़ा था, इतने खूबसूरत वो लंबे चौड़े जवान थे, तो एक छोटे से कद का आदमी आया, वो बदरोबा सा आदमी था और छोटा सा उसका कद था, कोई इतना लंबा चौड़ा जवान। लेकिन जब वो आया ना, तो जो पहले से डॉक्टर खड़े थे वो एकदम ऐसे हो गए, जी सर, जी सर, यस सर, यस सर करने लगे। जब वो चला गया तो मौलाना ताजवी साहब कहते हैं मैंने अपने भाई से कहा कि ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का हेड है ना? कहने लगे जी हाँ। अब वो बज़ाहिर उसके अंदर रोब कोई नहीं, छोटा सा उसका कद है, रंग उसका काला है, लेकिन उसकी पावर का उन्हें अंदाजा है कि ये हमारे डिपार्टमेंट का हेड है। तो जब तक अजमत, हाकिम की अजमत नहीं होगी, हुक्म पे चलना मुश्किल होगा। हम कुरान क्यों नहीं सुन सकते? हम फजर में क्यों नहीं उठ के आ सकते? कि हमें पता ही कोई नहीं कि कुरान किसका कलाम है। क्यों जी? किसका कलाम है कुरान? बोलो, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह कौन है? व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये तमाम जहानों का पालने वाला, ये उसका कलाम है, ये उसका कलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए तो अल्लाह ने कुरान की इब्तिदा कहां से की? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले ये दिल दिमाग में उतारो कि ये जिसका कलाम है वो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह की अजमत होगी तो कुरान की अजमत आएगी। तो कुरान हमसे मुतालबा करता है। मैं चंद बातें अर्ज करूंगा, बात खत्म करता हूं। कुरान हमसे मुतालबा करता है। पहला मुतालबा कुरान का ये है कि ये किसका कलाम है, ये जानो फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, ये जानो कि तुम्हारा पैदा करने वाला कौन है, इस कुरान का नासिल करने वाला कौन है। ये पहला तकाजा है। पहला तकाजा क्या कुरान का? कुरान कहता है मुझे पढ़ तो सही, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, मुझे पढ़। ये कुरान का पहला मुतालबा है, पहला तकाजा है। मुझसे, आपसे, इन उलमा से, आपके इमाम साहब से, हमारी औरतों से, हमारे बच्चों से, हमारे मर्दों से कुरान का पहला मुतालबा है, मुझे पढ़ो, कुरान को पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। कुरान का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान 24 घंटे में एक जर्रा भी कुरान का नहीं पढ़ता, उसकी रूटीन में, उसके मामूल में कुरान नहीं है, तो वो कैसे? उसकी मिसाल क्या है? कल बैतिल खरिब, उसका दिल ऐसे है जैसे उजड़ा हुआ घर होता है, वीरान घर होता है। और आपने फरमाया जिस घर में सुबह से लेकर शाम तक कुरान नहीं पढ़ा जाता, वो घर ऐसा है कल बैतिल खरिब, जैसे उजड़ा हुआ वीरान घर होता है ना, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो वीरान घर की तरह है, वीरान घर है। तो इसलिए भाई हम ये तरतीब बनाए रमज़ान में
कि हमने अपने मामूल में कुरान की तिलावत को शामिल करना है। करेंगे सारे इंशाअल्लाह। हाँ, ये कुरान का मामूल किसे कहते हैं? मामूल कहते हैं रूटीन को। रूटीन किसे कहते हैं? हमने रात दिन में 5 से 7 काम ऐसे हैं जो हमने करने ही करने, कुछ भी हो जाए, उसको रूटीन कहते हैं, उसको मामूल कहते हैं। तो उन 5-7 कामों में हम कुरान को भी शामिल कर लें। क्यों जी, को मुश्किल है? थोड़ा सा पढ़ लें, 5 आयात पढ़ लें, हर नमाज के साथ 5 आयात पढ़ लें। रात को अगर मौका नहीं मिला दिन को पढ़ लें, फजर में पढ़ लें। कुरान पढ़ने का मामूल बनाओ मेरे दोस्तों। ये कुरान का पहला तकाजा है, पहला मुतालबा है कि मुझे पढ़। तू ये पहचान के जिस रब ने ये कुरान भेजा है वो तुझे क्या कह रहा है, ये पढ़ तो सही। हम रमज़ान में सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, वो भी अब बहुत कम रह गए। दिन को कितनी दफ़ा हम मोबाइल निकाल, एक दफ़ा मैंने ना चेक किया यार, मैं दिन को ज़रा चेक करूँ कि मैं कितनी दफ़ा मोबाइल खोलता हूँ। आप यकीन जानो कोई 300 से ज़्यादा दफ़ा मैं दिन में मोबाइल मैंने उसको इस्तेमाल किया है। ज़रा सी बात पे मोबाइल, कितनी दफ़ा मोबाइल खोलते हैं दिन में? खोलते हैं कि नहीं खोलते? कभी नौजवानों ज़रा मेरी बात को महसूस करो, कभी हमने ये सोचा है कि हमने कुरान कितनी दफ़ा दिन में खोला है? क्यों बेटा, क्यों जी, हमने कभी सोचा है, महसूस किया इसकी ज़रूरत? 200 दफ़ा हम दिन में मोबाइल खोलते हैं और एक दफ़ा भी कुरान नहीं खोलते। अच्छा, दिन को छोड़ो, कितने लोग हैं जिनका साल गुजर जाता है लेकिन वो साल में एक दफ़ा भी कुरान खोल के नहीं देखते। मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ। मेरी बातें थोड़ी सी सख्त हैं लेकिन ज़रूरत के मुताबिक हैं, आप महसूस ना कीजिएगा। तो कुरान का पहला मुतालबा क्या है जी? हम कुरान को क्या करें जी? मुझे पता है आप बहुत थके हुए हैं लेकिन मैं भी बहुत थका हुआ आया हूँ। आप थोड़ा सा मेरे साथ जाके बैठें और ये काम की बातें पल्ले बांध, तब पल्ले बनाएगी ये। तो हम कुरान का, हमसे पहला मुतालबा क्या है जी? बोले सारे, हम कुरान को पढ़ें, थोड़ा पढ़ें लेकिन पढ़ें ज़रूर इसे। तो सारे नियत करते हैं ना इंशाअल्लाह। कुरान का दूसरा मुतालबा हमसे क्या है? कुरान का दूसरा मुतालबा हमसे क्या है कि जितना पढ़ो सही पढ़ो, जितना पढ़ो सही पढ़ो। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ये कारी साहब ने अभी तिलावत की है, सुभान अल्लाह, मज़ा ही आ गया। कैसे कुरान का लहजा इन्होंने, लहजे में कुरान पढ़ा है। अच्छा, कुरान एक ज़ुबान है। कुरान क्या है जी? एक ज़ुबान है। जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान है, पश्तो ज़ुबान है जी, बहुत सारी ज़ुबानें हैं ना। कुरान की भी एक ज़ुबान है। हम इंग्लिश अंग्रेज़ी बोलने के लिए किस तरह तलफ़्फ़ुज़ को ठीक करते हैं, उसके लिए हमें क्लासें लेनी पड़ती हैं, उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना पड़ता है, उसके लिए मुंह टेढ़ा करना पड़ता है कि मेरी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ लहजा सही हो जाए। अमरीकी लहजा अलग है, जर्मन लहजा अलग है, ब्रिटिश अलग है, अब उसकी तफसील का वक्त नहीं है। और ज़ुबान का तलफ़्फ़ुज़ सही होना, आप किसी अंग्रेज़ी का ले लें, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ अगर सही बोलेंगे तो उसका तर्जुमा भी सही होगा, अगर लफ्ज़ गलत बोलेंगे तो उसका तर्जुमा भी बोलो गलत होगा। उर्दू का लफ्ज़ सही बोलेंगे तो तर्जुमा भी सही होगा। क्या कुरान को सही बोलेंगे तो कुरान का तर्जुमा सही होगा? कुरान को गलत पढ़ेंगे तो तर्जुमा सही होगा? बोलो। तो हम दूसरा कुरान का मुतालबा ये है कि जब भी हम कुरान पढ़ें, जितना पढ़ें उसको सही करके पढ़ें। मैं 2 मिसालें आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि अंग्रेजी का लफ्ज़ आप सही नहीं बोलेंगे तो उसका माना बदल जाएगा, और कुरान तो बाज़ दफ़ा सिर्फ माना नहीं बदलेगा, कुरान को गलत पढ़ने से आदमी कुफर तक पहुंच जाता है जी। मैं एक मिसाल पेश करता हूँ। एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, मौलवी साहब बयान कर रहे थे, एक नौजवान ना कागज़ और कलम लेके आके बैठ गया। तो मौलवी साहब ने उससे कहा कि बेटा आप क्या करने लगे हो, कागज़ कलम लेके आए हो? कहा जी मैं आपके बयान का नोटिस लेने लगा हूँ। क्या करने लगा हूँ? जैसे बिजली वाले मीटर बिल जमा ना करो तो नोटिस आ जाता है ना अगले महीने, गैस वालों की तरफ से नोटिस आता है, पुलिस वालों की तरफ से नोटिस आता है। कहा जी मैं आपके बयान का नोटिस लेने लगा हूँ। ये नौजवान स्कूल कॉलेज वाले मेरी बात को समझेंगे। मौलवी साहब ने कहा बेटा नोटिस लेने के लिए पुलिस इंतज़ामिया मौजूद है, अगर तूने मेरे बयान से लेना है तो नोट्स ले। क्या ले? क्यों बेटा, फ़र्क है ना नोट्स में? क्यों जी, ये स्टूडेंट बोलो ज़रा, नोट्स और नोटिस में फ़र्क है कि नहीं? अगर आप लिखो तो लिखने में एक ही जैसा है, लेकिन बोलने से माना बदल गया। नोटिस और नोट्स है ना फ़र्क।
तो क्या हम कुरान जब सही नहीं पढ़ेंगे तो कुरान का माना नहीं बदलेगा? कभी हमने ये ज़रूरत महसूस की है कि हम कुरान जो पढ़ते वो सही पढ़ें? अच्छा, एक और बात, अंग्रेजी का लहजा तलफ़ुज़ सही करने के लिए कहाँ जाते हैं? अंग्रेजी वाले टीचर के पास, अंग्रेजी प्रोफेसर के पास जाते हैं अंग्रेजी के लफ्ज़ ठीक करने के लिए, उर्दू के अल्फाज ठीक करने के लिए उर्दू वाले टीचर के पास जाते हैं, उर्दू वाले प्रोफेसर के पास जाते हैं। कुरान का भी कोई टीचर और प्रोफेसर है या कुरान खुद ही ठीक हो जाएगा? क्यों जी? बातें मैं थोड़ी सख्त कर रहा हूं लेकिन है ज़रूरत की, ज़रा बोले हिम्मत करके। कुरान खुद ही ठीक हो जाएगा या उसकी भी सही करने की ज़रूरत है? अंग्रेजी के अगर अल्फाज को सही करने के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, टीचर के पास जाना पड़ता है, कुरान को सही करने के लिए कोई प्रोफेसर नहीं। ये बैठे हैं, इनसे कुरान ठीक करो वरना कुरान लानत करता है, लानत। एक तो मिसाल ये। दूसरी मिसाल कुरान से, कुरान ने शिकायत की है कि यहूदी आते थे ना हुजूर के पास, तो वो अल्फाज को टेढ़ा मेढ़ा बोलते थे, उससे माना बदल जाता था। अब उसकी तफसील का वक्त नहीं है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। मना किया है कि ये यहूदी आके आपको अल्फाज तोड़ मोड़ के मुंह टेढ़ा करके कहते हैं। कुरान ने उन लफ्ज़ों को ख़त्म करने का हुक्म दे दिया कि आप यूं ही ना कहो भाई, वो लफ्ज़ ही ना इस्तेमाल करो। बुखारी की रिवायत है, पर्दे के अभी हुक्म नहीं आया था, मर्द औरत इकट्ठे बैठते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए तो एक यहूदी आया, उसने आके हुजूर को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अबल कासिम। क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम या अबल कासिम। तो हजरत आयशा पास बैठी थी, हजरत आयशा को गुस्सा आ गया, अलैकस्सलाम व लानतुल्लाहि अलैक, दफा हो, बकवास करता है, तेरे ऊपर साम हो। अच्छा, सही लफ्ज है अस्सलामु अलैकुम। क्या है जी? सारे बोलो अस्सलामु अलैकुम। लेकिन हम कैसे सलाम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, ऐसे ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है तेरे ऊपर मौत हो, और अस्सलामु अलैकुम का मतलब होता है तेरे ऊपर सलामती हो। कितना फ़र्क है? हमारा सलाम है अस्सलाम वालेकुम, सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम करते हैं कि नहीं? तेरे होते मौत पैवे और जी के आले बच्चे कार वालों। अस्सलामु अलैकुम क्या कहना है जी? अस्सलामु अलैकुम। तो वो यहूदी ने आके कहा अस्सलामु अलैका या अबल कासिम। हज़रत आयशा ने समझ गई। हज़रत आयशा ने कहा बकवास करता है, तेरे ऊपर अस्सलामु अलैकुम। जब वो चला गया ना यहूदी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा आपने इतना गुस्सा क्यों किया है? आप क्यों गुस्सा? उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आपने सुना नहीं वो आपको क्या कह रहा था? वो कह रहा था नऊज़ुबिल्लाह कि आपके ऊपर मौत हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा मैं समझ गया था, लेकिन जैसे उसने कहा मैंने भी कह दिया अलैका तेरे ऊपर भी हो, बात ख़त्म, तुझे गुस्सा करने की क्या ज़रूरत थी? तो लफ्ज़ के इस्तेमाल से माना बदल जाता है। हमने कभी ज़रूरत महसूस नहीं की कि हम कुरान किस तरह पढ़ रहे हैं, पंजाबी लहजे में, पश्तो लहजे में, और इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। इसलिए मैं दोस्तों कुरान का दूसरा हमसे तकाजा मुतालबा ये है कि हम कुरान थोड़ा पढ़ें, जितना पढ़ें उसको क्या करें? सही करके पढ़ें। तो ये नियत भी करते हैं आप इंशाअल्लाह। हाँ, कुरान जितना पढ़ेंगे सही पढ़ेंगे। ये कारी साहब से आप वक्त लें। तीसरा कुरान का मुतालबा हमसे क्या है? तीसरा कुरान का मुतालबा ये है बल हुम आयातुम बय्यिनात फी सुदूरिल लदीना ऊतुल इल्म। कुरान कहता है मेरा तीसरा मुतालबा यह, पहला मुतालबा यह है कि मुझे पढ़ो, दूसरा मुतालबा यह जितना पढ़ो सही पढ़ो, तीसरा मुतालबा यह है कि थोड़ा सा अंदर भी इसको जगह दो। क्यों जी? अंदर भी इसको क्या करो? जगह दो, अंदर भी इसको जगह दो। बड़ी अजीब बात है जी, सुने, हम कुरान चूमते हैं ना, होंठों से लगाते हैं, ये मोहब्बत की अलामत है, अच्छी बात है, कुरान को चूमना चाहिए, लेकिन कुरान कहता है जितना चूमते हो थोड़ा सा इसको पढ़ भी लिया करो। और कुरान को हम सीने से लगाते हैं ना मोहब्बत की वजह से, कुरान कहता है सीने से लगाते हो थोड़ा सा इसको अंदर भी उतार लो, यानी इसको थोड़ा सा जुबानी भी याद कर लो। अच्छा, आज ये मसला भी अगर आप इजाज़त दें तो मैं हल करूं, हमें कुरान कम अज़ कम कितना मौलवी याद करना चाहिए? ये हिसाब करके आज इस बात को ख़त्म कर दें।
क्यों जी, ये मसला हल करें। कुरान हमें कितना याद करना चाहिए, कम अज कम कितना कुरान याद हो। बहुत अच्छे वो खुश नसीब लोग हैं जो कुरान पूरा याद करते हैं, लेकिन कम अज कम कुरान कितना याद हो, आज इसका हिसाब करते हैं। हम दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हैं जी? ये पढ़नी ही पढ़नी है हमने। अच्छा, 5 नमाजों में कितनी रकत में हमने कुरान पढ़ना है जो वाजिब है, ये जरा बाद में आप हिसाब कर लीजिएगा। 5 नमाजों में हर रकत में हमने कितना कुरान, किस किस रकत में कुरान पढ़ना है। अच्छा बताओ, 2-3 सूरतें हमें याद है, इन्ना आतईना कल कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, बस। क्या इन 3 सूरतों में हम सारी नमाजें टरखाएंगे? क्यों जी, इतना काफी है? कम अज कम हम जो 5 नमाजें पढ़ते हैं, कभी हमने अपने उलमा से पूछा है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 नमाजों में कौन सी कुरान की सूरतें पढ़ते थे? कभी हमने इसकी ज़रूरत महसूस की है? कितने रमज़ान हमारी ज़िंदगी में गुजर गए, बड़ी लच्छेदार तकरीरें, बड़ी खिताबत आपने सुनी है, कभी हमने ज़रूरत महसूस की है कि मेरी नमाज वैसी हो जाए जैसे मेरे नबी की नमाज थी? आप फजर में क्या पढ़ते थे, आप ज़ोहर में क्या पढ़ते थे, असर मगरिब इशा में आप क्या क्या कुरान पढ़ते थे, आप फ़र्ज़ों में क्या पढ़ते थे, सुन्नतों में क्या पढ़ते थे, नफलों में क्या पढ़ते थे, वित्रों में क्या पढ़ते थे? कभी हमने ज़रूरत महसूस की है? तो कुरान का कम अज़ कम इतना हिस्सा याद करें कि हमारी 5 वक्त की नमाजें सुन्नत के मुताबिक हो जाए। ये कुरान का तीसरा मुतालबा है। कितना मुतालबा है जी? तो कौन कौन नियत करते हैं कि हम इतना याद करेंगे कि हमारी नमाजें सुन्नत के मुताबिक हो जाए? नियत करते हो इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको बहुत जज़ा खैर दे। अब कुरान का चौथा मुतालबा सुनो जी। कुरान का चौथा मुतालबा ये है कि एक पहला मुतालबा क्या है, जरा मेरे साथ बोलिएगा। पहला मुतालबा क्या है कि कुरान को पढ़ो। दूसरा, जितना पढ़ो सही पढ़ो। तीसरा, थोड़ा सा इसको अंदर भी उतारो, यानी इसको याद करो। कुरान का चौथा मुतालबा ये है कि जो पढ़ रहे हो वो समझ के पढ़ो कुरान क्या क्या रहा है। हत्ता तालमू मा तकूलून, कुरान तुमसे जो, अब कारी साहब ने कितना प्यारा सूरह तहरीम की तिलावत की। उलमा को छोड़ के मुझे ईमानदार, आपको मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा, सिर्फ ज़रूरत आपको एहसास दिला रहा हूँ। कारी साहब ने जो कुरान की तिलावत की है, कोई एक साथी खड़ा होकर मुझे बता दे कि कारी साहब ने जो तिलावत की है उसमें अल्लाह क्या हमसे कह रहे हैं? क्यों जी? अच्छा, ये बड़े हमारे काबिल एहतराम है, ये स्टूडेंट बैठे हैं, आप बता दो, कोई एक बच्चा खड़ा होकर बता दे कि इसमें अल्लाह ने क्या वाक़या बयान किया है। पता है हमें? कभी यार हमने ज़रूरत महसूस की है कि कुरान हमसे क्या कह रहे हैं? देखो, ये सोचने की बात है कि नहीं? कभी हमने ज़रूरत महसूस की है? कुरान किसका कलाम है जी? किसके लिए आया है? हमारे लिए आया है। कुरान अल्लाह का कलाम है। और कभी हमने महसूस किया है कि ये हमसे क्या कह रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है। तो भाइयों, कुरान का चौथा मुतालबा ये है कि जो सुन रहे हो वो समझो अल्लाह तुमसे क्या कह रहे हैं। ये कुरान का हक है। अच्छा, आप पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते, आप कहते जी हम बड़े बिजी हैं, मसरूफ रहते हैं, चलो पूरा नहीं पढ़ सकते, कम अज कम वो जगह तो पढ़ लो कि जिसमें अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। इसमें यहूदी मुखातिब नहीं, काफिर मुखातिब नहीं। जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है ना, उसमें सिर्फ मैं और आप मुखातिब होते हैं। अल्लाह हमसे क्या कह रहे हैं? अच्छा, अगर आप मुझे मेरी गुस्ताखी माफ़ करें तो मैं एक और अर्ज करूँ। अच्छा, ये तो अल्लाह हमसे बातें करता है, कुरान हमसे, अल्लाह हमसे बातें कर रहा है और हमें पता ही कोई नहीं। एक ये है कि हम अल्लाह के सामने हम भी बातें करते हैं, वो क्या है? क्या है जी? नमाज। नमाज में जब हम सबक पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह से बात कर रहे होते हैं, तो हमें पता है कि हम नमाज में क्या अल्लाह से बात कर रहे हैं? क्यों जी? क्यों बेटा, पता है? क्या में हमने क्या किया है, रुकू में हमने क्या? ये हंसने की बात नहीं है, ये दुख और अफसोस की बात है। और कुरान में हम अल्लाह की बातें भी दोहराते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, ना ये पता है कि अल्लाह मुझसे क्या कह रहे हैं और ना ये पता है कि मैं अल्लाह से क्या कह रहा हूं। तो भाइयों, इस रमज़ान में नियत करो कि कम अज कम ये 90 दफ़ा, 89 दफ़ा, 99 दफ़ा, 90 भी पूरा नहीं, अल्लाह कुरान में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे ईमान वालो बंदो, सुनो तो सही मैं तुमसे क्या कह रहा हूं।
तो आज ये भी नियत कर लो कि हम अपने उस्ताद जी के पास, मौलवी साहब के पास कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे, कम अज कम हमें पता चले कि कुरान हमसे क्या कहता है। अच्छा, नमाज में हम कितनी पाबंदी करते हैं। घर से आते हैं पाक कपड़े पहन के, वुजू करके, किबला रुख होके, हाथ बांध के, सारे SOPs पूरे करते हैं कि नहीं करते? SOPs सारे करते हैं, वुजू भी करते हैं, कपड़े भी साफ पहनते हैं और हाथ भी बांधते हैं, किबला रुख भी होते हैं, जगह भी पाक होती है, कपड़े भी पाक, मुसल्ला भी पाक, इतने SOPs पूरे करते हैं। कभी हमने ये SOPs पूरा किया है कि मैं जो अल्लाह से बात कर रहा हूं क्या कह रहा हूं, अल्लाह से सजदे में क्या कह रहा हूं, रुको। अच्छा, उसके बाद इस गुफ्तगू के बाद हमारी दरख्वास्तों की कितनी लंबी फहरिस्त होती है। नमाज हम पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद हम दुआ मांगते हैं, या अल्लाह ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, एक लंबी फहरिस्त होती है। और अल्लाह जो हमसे कह रहा है वो हम पूरा ही नहीं कर रहे। अल्लाह कह रहा हूँ मेरी सुनो तो सही ना, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। अच्छा, कम अज कम इतना तो हो, तुम जो मुझसे कह रहे हो वो क्या कह रहे हो। तो कुरान का चौथा मुतालबा क्या है भाइयों, बोलो, कि हम जितना पढ़े उसको समझ के पढ़े कि अल्लाह का कुरान हमसे क्या कह रहे हैं। कुरान का आखिरी मुतालबा, बस अब आपकी जान छूट जाएगी। मैंने कुरान की और भी आयात पढ़ी थी, मेरी जी चाह रहा था कि मैं तफसीली बात करूंगा, लेकिन वो किसी और मौके पे। कुरान का पांचवा और आखिरी मुतालबा हमसे क्या है, ये थोड़ा सा सख्त है। कुरान कहता है, इन्ना अंज़लनाहु इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नास। कुरान कहता है कि ये जो कुरान किताब हमने आपके ऊपर नाजिल की है ना, ये क्यों की है, लितहकुम बैनन नास, कि अपने फैसले इसके मुताबिक करो, अपनी जिंदगियों के फैसले कुरान के मुताबिक करो। ये कुरान का हक है, कुरान का तकाजा है, कुरान का मुतालबा है कि जिस वक्त भी कुरान की आयत हमारे सामने आ जाएं, हम जरा ब्रेक लगा के देखें कि कुरान क्या कह रहा है और हमारी जिंदगी का अमल कुरान के मुताबिक है या कुरान के खिलाफ है। अच्छा, एक इससे अगला दर्जा है। अगला दर्जा क्या है, जब भी हमारे सामने कुरान का हुक्म आए, आपने कुरान की कोई आयत सुनी, तर्जुमा सुना, कुरान का कोई हुक्म आ गया, थोड़ी देर हम रुक के जरा देखें कि कुरान क्या कह रहे हैं और मेरी जिंदगी का अमल इसके मुताबिक है या इसके खिलाफ है। ये हम सब के ऊपर फर्ज है, फर्ज। कुरान हमसे क्या कह रहे हैं। मैं इसकी एक मिसाल पेश करता हूं, फिर बात खत्म करता हूं। कुरान क्या, थोड़ी देर हम रुकें, देखो मैं मिसाल से समझाता हूं। एक आदमी ना जा रहा है, वाकैंड के अंदर जा रहा है, सामने उसके इशारा आ गया, गाड़ी पे ड्राइव कर रहा है गाड़ी, सामने लाल बत्ती इशारे पे जल रही है, चलो लाल बत्ती को छोड़ो, पीली बत्ती उसने जलती दे गई। जितना भी ड्राइवर जैसा भी हो, एक दफा तो ब्रेक के ऊपर उसका पांव जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों जी ड्राइवर साहबान, जाएगा कि नहीं जाएगा? सुर्ख बत्ती जलती नजर आई है, ब्रेक के ऊपर जाएगा। कुरान हमसे कहता है कि जब मेरा हुक्म तुम्हारे पास आए, एक दफा ब्रेक के ऊपर पांव रख के जरा रुक के सोचो तो सही कि मेरा अमल इसके मुताबिक है या इसके खिलाफ है। यह कुरान का मुतालबा है, ब्रेक के ऊपर। इसमें मैं एक बात सुनाऊंगा। बुखारी की रिवायत है, हुर बिन कैस अल फजारी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक साहबी गुजरे हैं। वो उनका वाक़या मैं अर्ज करूंगा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान का ये हक है अल वकूफ इंदा किताबिल्लाह, जब अल्लाह के कलाम का कोई हुक्म आपके सामने आए तो थोड़ी देर ब्रेक लगाओ, सोचो, देखो कि मेरा अमल इसके मुताबिक है कि नहीं। इस पे एक वाक़या इमाम बुखारी ने नकल किया है। कहते हैं कि हुर बिन कैस एक सहाबी हैं, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उनके बड़े ख़ास मेहमान, वो मुआविन खुसूसी मुशीर ख़ास थे और बड़े जय्यद उलमा में से थे और बड़े ज़ीरक और साहिब फरासत आदमी थे। हज़रत उमर के करीब करीब रहते, उनसे मशवरा करते थे, उनको अपने उनके शूरा के रुकन थे। हुर बिन कैस कहते हैं कि मेरे चचा थे उयैना बिन हिसन अल फजारी, वो कबीला फजार के सरदार थे, बड़े आदमी थे। उन्होंने एक दफ़ा ना अपने भतीजे की टोर देखी कि हज़रत उमर के बड़े चहीते हैं, बड़े करीबी हैं, तो उन्होंने बुला के उनसे भतीजे से कहा कि यार तू हज़रत उमर के बड़े करीब है, उनके शूरा का रुकन है, मेरी कभी हज़रत उमर से मुलाकात ही करवा दे और मैं तन्हाई में हज़रत उमर से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप तशरीफ़ लाएँ। तो वो आ गए
तो हज़रत उमर से उन्होंने दरख्वास्त की, अमीरुल मोमिनीन मेरे चचा आपसे मिलना चाहते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया आ जाओ। ये तवज्जो कर रहा भाइयों ज़रा। हज़रत उमर ने फरमाया आ जाए। फरमाते हैं कि मेरे चचा अंदर दाखिल हुए, सलाम दुआ की, जो ही बैठे अल्लाह की शान करना ऐसा हुआ कि मेरे चचा ने एक ऐसी बात कह दी कि हज़रत उमर को गुस्सा आ गया। और हज़रत उमर को जब गुस्सा आता था ना तो फिर क्या होता था? क्यों मौलवी साहब? हज़रत उमर को गुस्सा आता था तो फिर क्या होता था? हुर बिन कैस कहते हैं कि माहौल ही बदल गया महफिल का। जब हज़रत उमर को गुस्सा आया तो हज़रत उमर ने कोड़ा उठा के यूं कर लिया, मारने लगे सरदार जो पास बैठे हुए थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, आदमी जाता है किसी और नियत से, यार गपशप लगाऊंगा, कोई मुंह से ऐसी बात निकलती है कि सामने वाले को ये हो जाता है कभी। हुर बिन कैस कहते हैं कि ऐसा ही हुआ, मेरे चचा ने ऐसी बात कही और बात भी नकल की है कि उन्होंने ये बात की थी कि अमीरुल मोमिनीन आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करते, आप बैतुल माल से वजीफा हमें पूरा नहीं देते। बस ये बात करनी थी कि हज़रत उमर को गुस्सा आ गया और कोड़ा उठा के यूं किया, कहा कि मैं इंसाफ नहीं करता। कोड़ा मारने लगे तो हुर बिन कैस कहते हैं मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया? सिचुएशन ही बदल गई, माहौल ही बदल गया। अब अगर मेरे चचा को कोड़ा मारते हैं हज़रत उमर, बरादरी वाले कहेंगे कि चचा को कोड़े मरवाने लेके गया था। माहौल ही बदल गया, क्या करे? और हज़रत उमर का कोड़ा यहाँ पे मारने लगे, मैं इंसाफ नहीं करता। बस इतनी बात कही तो हुर बिन कैस कहते हैं मैंने फौरन एकदम मेरे जहन में आया, मौका शनास थे, मिजाज शनास है, कहते मैंने एकदम ना हज़रत उमर कोड़ा ऐसे है मारने लगे तो मैंने कुरान की आयत पढ़ दी, खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ी वअअरिज़ अनिल जाहिलीन, के माफ़ी को लाज़िम पकड़िए और नेकी का हुक्म करते रहिए। अगर कोई जाहिल आपसे कोई बुरी बात कह दे तो उसको माफ़ कीजिए, उसको दरगुजर कीजिए। मैंने ये आयत पढ़ी तो हज़रत उमर का कोड़ा इधर था, मारने लगे तो एकदम हाथ ऐसे हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं आपको समझ आई है कि नहीं। ये वाक़या बयान करने के बाद इमाम बुखारी कहते हैं कि अल वुकूफ़ इंद किताबिल्लाह, इसे कहते हैं कि जब अल्लाह के कलाम का हुक्म आए तो आदमी उसी वक़्त अमल पैरा हो जाए, इसे कहते हैं अल वुकूफ़ इंद किताबिल्लाह। तो भाइयों, कुरान का हमसे पांचवा मुतालबा ये है कि जब भी कुरान का हुक्म हमारे सामने आए तो ज़रा सी ब्रेक लगाएं हम। अच्छा, एक आम ब्रेक होती है छोटी गाड़ियों की, एक बड़ी गाड़ियों की ब्रेक होती है प्रेशर ब्रेक जिसे कहते हैं, ऐसे ही है ना। तो प्रेशर ब्रेक कुरान जब हमारे सामने आ जाए तो हमें ब्रेक लग जाए। कुरान हमसे क्या कह रहे हैं? कुरान हमसे कहता है ईमान वालों अपनी नजरों को झुकाओ, दूसरी की माँ बेटी बहन को ना देखो, अपनी नजरों में हया पैदा करो। कुरान कहता है शराब से बचो, जिना के करीब भी ना जाओ, झूठ ना बोलो कि झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत है। ये जब हमारे सामने कुरान की आयत आए तो हमें ब्रेक लगे कि मेरी जिंदगी का अमल क्या है और कुरान मुझसे क्या कह रहा है। तो कितने मुतालबे हो गए जी? 5। पहला मुतालबा कुरान का क्या है कि मुझे पढ़ो। दूसरा ये है कि जितना पढ़ो सही पढ़ो। तीसरा मुतालबा ये है कि जो इसको अंदर भी थोड़ा सा उतारो, इसे याद भी करो। चौथा मुतालबा ये है जो पढ़ रहे हो समझ के पढ़ो कुरान क्या कह रहे हैं। और पांचवा मुतालबा ये है कि उसके मुताबिक अमल भी करो। तो कौन कौन नियत करता है जी इंशाअल्लाह हम ये 500 मुतालबे पूरे करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ये क्या कह रहे हैं? नात सुनानी, नात सुनेंगे आप? ये सुनेंगे ही नहीं, मैं ज़बरदस्ती कैसे सुनाऊं? हैं जी? ये सुने, आज ज़रा बुलंद करके गए जो नात नहीं सुनेंगे। ये लेंगे, ये सोए हुए हैं मुझ से। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खैर दी, मोहब्बत से कह रहा हूँ। आपने बड़ी मोहब्बत से बात सुनी है, तवज्जो से बात सुनी है। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि मैं कोई ख़तीब नहीं हूँ, तो ऐसे सीखने सिखाने की बातें होती हैं वो अर्ज़ कर देता हूँ। तो अभी ये साथी कह रहे हैं नात के लिए, तो नात तो मैं मुस्तकिल नात खां भी नहीं हूँ। ये कारी फजल रहमान साहब हम इनके गाँव के हैं, तो ये जानते हैं मैं तबलीगी मिजाज का बंदा हूँ। नात खानी पता नहीं कैसे बात चल पड़ी है, बहरहाल जैसे भी चली है मैं इस पे फ़ख्र अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ने मेरी ज़ुबान मेरे जिस्म को अपने नबी की तारीफ़ के लिए कबूल किया है। ये उस मालिक का एहसान है। ये दीन ना होता तो हमारे ऊपर थूकता भी कोई नहीं, अल्लाह की कसम।
ये दीन की बरकत है, कुरान की बरकत है, अपने नबी की सुन्नत की बरकत है। तो मैं नात के चंद अशार पेश करता हूँ, आप मोहब्बत से समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ज़रा हाथ बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह, सुनेंगे ज़ौक़ से इंशाअल्लाह। ये गोल्डा शरीफ के पीर थे, पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। लोग कहते